झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बोकारो से बड़ी खबर है, जहां मां मैहर स्टील के प्रोप्राइटर रितेश सिंह को धमकी मिली है। अमन साहू गैंग से धमकी मिली है। प्रकाश शुक्ला नाम के शख्स ने व्हाट्सएप कॉल कर धमकी दी है। 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। रंगदारी नहीं देने पर पूरे सहयोगियों और परिवार को उड़ाने की धमकी दी गई है। राहुल दुबे और मयंक सिंह के नाम पर रंगदारी मांगी गई है। तो बड़ी खबर बोकारो से, जहां मां मैहर स्टील के प्रोप्राइटर रितेश सिंह को ये धमकी मिली है। अमन साहू गैंग से ये धमकी मिली है, जिसके बाद से अब पुलिस भी तफ्तीश में जुटी हुई है। बता दें कि प्रकाश शुक्ला नाम के शख्स ने व्हाट्सएप कॉल कर ये धमकी दी है। से कॉल आया, बोला हम प्रशांत शुक्ला बोल रहे हैं, प्रकाश शुक्ला बोल रहे हैं। अमन सिंह मयंक सिंह का हमारे बॉस हुए और बॉस का आदेश है कि अगर झारखंड में काम करना है तो मैनेज करो। हम बोले हमारा कोई भैया झारखंड में काम नहीं चलता। बोले तुम दारू और स्क्रैप से बहुत पैसा कमा चुके हो। फिर बोले कि फ़ोन करेंगे तो फ़ोन उठाना। फिर उनका अचानक मैसेज आया कि बॉस का आदेश है कि तुमको 5 करोड़ रुपया देना होगा, नहीं तो तुम्हारा काला गाड़ी है उसको लाल कर देंगे। वो दोबारा फिर मैसेज किए शाम को कि तुम्हारा काम राउरकेला में चलता है ना, बॉस बोले अब पैसा नहीं चाहिए, तुमको मारेंगे या तो तुम्हारे परिवार से किसी को मार देंगे। मृत्युंजय फोन लाइन पर है, न्यूज़ 18 संवाददाता। मृत्युंजय, 5 करोड़ की रंगदारी और ये प्रकाश शुक्ला कौन? देखिए, आपको बता दें कि बोकारो में यह लगातार दूसरी जो है वो धमकी भरा कॉल आया। एक प्रिंस खान के तरफ से आया था और दूसरा जो है अमन साहू गैंग के तरफ से आया है। प्रकाश शुक्ला के नाम से जो व्हाट्सएप में है वो नाम दिया गया है और इसमें कई लोगों का नाम लिखा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह से राहुल दुबे का नाम हो या मयंक सिंह का नाम हो दिया गया है और 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। नहीं देने पर जिस तरह से जो है पीड़ित ने कहा कि काली गाड़ी को लाल कर दी जाएगी, उनके पूरे परिवार, उनके जो सहयोगी हैं उनको भी मारा जाएगा, पैसा नहीं चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से व्यापारियों को धमकी मिल रहा है, बोकारो पुलिस के लिए एक चुनौती है, क्योंकि बोकारो में इस तरह की घटनाएं नहीं हो रही थी। लगातार ये दूसरी घटना है, चाहे वो प्रिंस खान हो, चाहे वो इस गैंग के द्वारा दी गई है। तो हम कह सकते हैं कि अब सुरक्षा की भावना से अब पुलिस को काम करना होगा, क्योंकि जो पीड़ित हैं वो डरे हुए हैं। उनका कहना है कि हमारे परिवार और मुझे भी अब जो है प्रोटेक्शन पुलिस की मिलनी चाहिए, क्योंकि धमकी आने के बाद वो काफी डरे सहमे हैं। कल फ्लाइट से जब वो रांची लौट रहे थे दिल्ली से, उसी दौरान उनको कॉल आया था। व्हाट्सएप में पहले चैटिंग हुई और पूरी जानकारी जो है वो गैंग के लोगों ने रखा कि कहाँ काम चलता है, किस तरह से होता है। तो हम कह सकते हैं पुलिस के लिए चुनौती। हालांकि पुलिस अभी कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है। इनका कहना है कि अभी हमें जो आवेदन दिया गया है उस पर हम लोग जांच करेंगे, जांच के बाद आगे हम लोग इस पर कुछ बात करेंगे। जी चलिए, शुक्रिया मृत्युंजय इस अपडेट के लिए आपका। बात करते हैं गैंगस्टर प्रिंस खान की। वासेपुर की तंग गलियों में मामूली विवादों और गोलीबारी से अपराध करने वाला प्रिंस खान आज पूरे झारखंड के लिए खौफ का दूसरा नाम बन चुका है। लेकिन अब ये साम्राज्य जल्द ढहने वाला है। पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। धनबाद के बागा बांध में पुलिस और गैंगस्टर की गैंग से मुठभेड़ हो गई, जिसमें 3 अपराधी घायल हो गए। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। धनबाद में गोलियों की गूंज, पुलिस का एक्शन, जनता की उम्मीद। गैंगस्टर के गुर्गों पर ताबड़तोड़ एक्शन। प्रिंस खान का खौफ जल्द होगा खत्म। क्या प्रिंस खान का साम्राज्य अब ठहरने वाला है? जनता अब चैन की नींद सो पाएगी? कभी दुबई तो कभी पाकिस्तान में बैठकर झारखंड में आतंक का नेटवर्क चला रहा गैंगस्टर प्रिंस खान के गैंग पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। गैंगस्टर प्रिंस खान के गुर्गों पर एक बार फिर बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस की प्रिंस खान के गुर्गों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें गोली लगने से 3 अपराधी घायल हो गए। रांची में रेस्टोरेंट में गोलीबारी और धनबाद में इकबाल खान के ड्राइवर पर गोलीबारी में शामिल थे। बागाबांध में रांची और धनबाद पुलिस ने ये संयुक्त कार्रवाई की। एक घटना में अपराधियों का खोजबीन करते हुए यहाँ पे पहुंची थी। हम लोगों को सूचना दी, उस सूचना के आलोक में फिर कार्रवाई में आज सुबह। सर, कितने अपराधी थे सर? देखिए, यहाँ एग्जैक्ट नंबर बता पाना भी मुश्किल है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ से भाग गए हैं। 3 इंजर्ड है और जो भागे हैं उसकी
गिरफ्तारी के लिए टीम लगी हुई है। तो एग्जैक्ट नंबर अभी बता पाना मुश्किल। तो सर ये तीनों अपराधी जो थे वो प्रिंस खान के लिए काम करते थे। धनबाद और रांची की संयुक्त टीम ने प्रिंस खान के 3 गुर्गों के साथ में इनकाउंटर किया है और जिसमें पुलिस की गोली से 2 अपराधी घायल हुए हैं। वहीं एक अपराधी कूदने के क्रम में उसका पैर टूट गया और वह भी घायल हो गया। इससे पहले भी गैंगस्टर के गुर्गों पर पुलिस का एक्शन देखने को मिला था। बता दें 2026 में अब तक धनबाद में प्रिंस खान के गुर्गों से पुलिस की 2 बड़ी मुठभेड़ हुई है। पहली मुठभेड़ 8 मार्च 2026 को सराय ढेला में हुई। वहीं दूसरी मुठभेड़ 16 मार्च 2026 को बैरागढ़ थाना क्षेत्र में। दोनों घटनाओं में अपराधी और पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस ने हालिया दिनों में प्रिंस खान गैंग के खिलाफ कड़ा अभियान चलाया है। मुठभेड़ में कई गुर्गे घायल हुए, कुछ गिरफ्तार हुए। पुलिस ने ये साफ कर दिया है कि प्रिंस खान गैंग को जड़ से खत्म करना है। अब देखना होगा कि ये साम्राज्य कब तक ढहता है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश और धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। अब इस मामले को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। एक तरफ जहां जेएमएम संगठित अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात कह रहा है, तो वहीं बीजेपी हेमंत सरकार पर हमलावर है। को ये समझ लेना चाहिए कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन की सरकार यहाँ है। हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं। यहाँ किसी भी तरह की अपराध और अपराधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस एक्शन मोड में नजर आएगी। कई एक मुठभेड़ पहले भी आपने देखा कि अपराधियों के साथ हुई, अपराधी मार गिराए गए और नहीं तो फिर सरेंडर किया, अपराधी हो या नक्सली हो। अभी नया नाम एक आ रहा है धनबाद में, और उस अपराधी को संरक्षण देने का काम भाजपा के एक बड़े नेता करते हैं। ऐसे संगठित आपराधिक गिरोह के खिलाफ कोई कार्रवाई करती है तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन पहले पुलिस को यह बताना चाहिए कि जब प्रिंस खान कोई घटना को अंजाम देता है उसके बाद ही पुलिस क्यों जागती है। और सबसे बड़ी बात, इसी हेमंत सरकार के कार्यकाल में प्रिंस खान फरार हो गया था साहब। वो पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था और आज तक उसको फरार कराने में मदद करने वाले पुलिस अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जब तक ये सफ़ेद पोश पुलिस अधिकारी जो प्रिंस खान को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद करते हैं उन पर कार्रवाई नहीं होगी, शिकंजा नहीं कसेगा, उसके सारे जो सफ़ेद पोश है, उसके जो सलाहकार हैं उन पर शिकंजा नहीं कसेगा, तब तक ऐसे प्रिंस खान कई जन्म लेते रहेंगे। बोकारो से बड़ी खबर है, जहां चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तिलमोचो के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। ट्रक और कार के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी, जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो बोकारो से ये बड़ी खबर, ये तस्वीर देखिए जहां कार ये क्षतिग्रस्त है। तेज रफ्तार का कहर जो है वो बोकारो की इस सड़क पर देखने को मिला है। ट्रक और कार के बीच आमने सामने की टक्कर हुई है और इस हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। 2 व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है। 4 व्हीलर और हाईवा के बीच में टक्कर हुआ है, जिसमें कि एक आदमी का हाथ टूट गया है बायां हाथ, और उनको हायर सेंटर रेफर किया गया। दूसरे आदमी का ब्रेन हेमरेज था, वो ब्लड डेथ था, उनके कान से ब्लीडिंग हो गई। और दुमका से बड़ी खबर है, जहां शिकारीपाड़ा के श्यामपुर के सरकारी स्कूल में सिलेंडर में भीषण आग लग गई, जिससे स्कूल परिसर में अफरा तफरी मच गई। शिक्षक, छात्र और रसोइया किसी तरह बाहर निकले। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ और सभी बाल बाल बच गए। घटना के बाद स्थानीय लोग और स्कूल कर्मी आग पर काबू पाने में जुट गए। वहीं सूचना मिलते ही शिकारीपाड़ा अंचलाधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी उन्होंने ली। गैस से खाना बन रहा था और चूल्हे में लीक हो गई थी, तो चूल्हे में आग पकड़ गया था, जिसके चलते जो है कि स्कूल में आग मैंने चूल्हा समेत जो सिलेंडर में आग लग गई थी। तो जैसे ही सूचना मिली, हम लोग क्षेत्र में ही थे, तो तुरंत जो है वहाँ पहुँचे और हमारे साथ जो गार्ड हैं उसको फिर भेज करके हम लोग रह करके तुरंत उसको नॉब जो है बंद किए, तो गैस जो है बुझ गया। लेकिन सभी बच्चे और ग्रामीण जो है कि 100 मीटर दूर स्कूल से भाग गए थे डर के मारे, तो फिर उनको बुला करके जो है कभी स्थिति बहाल हमने किया। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 15वें दिन कई मुद्दों की गूंज सुनाई दे रही है। विधायक सरयू राय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सवाल पूछा।
कहा झारखंड में एआई को लेकर कोई नीति और कार्यक्रम नहीं है, जिस पर प्रभारी मंत्री दीपक बिरुवा ने जवाब दिया। वहीं बीजेपी विधायक प्रकाश राम ने प्रदूषण का मुद्दा उठाया। कहा मैक्लुस्कीगंज में चल रहे 9 अवैध ईंट भट्ठों और क्रैशर से प्रदूषण बढ़ रहा है, जिस पर प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने जवाब भी दिया। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने इसी मुद्दे को उठाया और कहा कि सदन ने प्रश्न उठाने के बाद सरकार की नींद खुली है। तो सदन में आज कटौती प्रस्तावों पर चर्चा होगी। भू राजस्व से जुड़े अनुदान मांग को रखा जाएगा। भू राजस्व मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा झारखंड में भू राजस्व को लेकर काफी सुधार हो रहा है। वहीं बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने कहा झारखंड में भू राजस्व से जुड़े अधिकारी मनमानी करते हैं, हमेशा वह विवादों में रहते हैं। मामला इतना आसानी से तुरंत माने सुधार नहीं हो पाएगा, उसमें वक्त लगेगा। लेकिन एलआरडीसी को पावर देने की बात है ताकि सीओ का जो मनमानी है वो भी खत्म होने। बहुत सारा चीजें प्रक्रियाधीन है, आप लोग थोड़ा वेट कीजिए। लेकिन 25 साल में जो दिक्कतें आई है, अगला 5 साल में जो है ना सारा चीजों को निपटारा कर, चाहे महिला हो चाहे किसान हो, हर मोर्चा में ये सरकार फेल है। इसीलिए आज लोग आंदोलन कर रहे हैं। विधानसभा में हम लोग आ रहे थे तो रूट डाइवर्ट किया गया हम लोगों का कि सर रसोईया दीदी सब रोड जाम की हुई है, आप अमुक रास्ते से मत जाइए, फलना रास्ते से जाइए। लोग आंदोलन या सड़क पर कब उतरते हैं? जब सरकार उनकी बात नहीं मानती है, कोई सुनने वाला नहीं होता है, तो वो सड़क पर उतरकर अपनी मांग को मनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। विधानसभा परिसर के बाहर हंगामा देखने को मिला। हाथ में तख्ती लेकर बीजेपी विधायकों ने नारेबाजी की। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, ऊर्जा मित्र, रसोईया का मानदेय का मुद्दा इस दौरान उठाया गया। आदेश आ गया है कि आपको 31 न्यायालय का आदेश आ गया है कि आपको 31 मार्च तक परीक्षा लेनी है और अभी तक आपने नियमावली फाइनलाइज भी नहीं किया है। तो आप इतने दिनों कर, कितना दिन बचा हमको 31 मार्च में? क्या इतने दिनों में सारा नियमावली भी बन जाएगा, सारी चीज हो जाएंगी? ये तो खुद न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं। न्यायालय की बात की वैल्यू ही नहीं है इनके सामने और ये यहाँ पे सदन के अंदर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। रसोईया दीदी देखिए, मान सम्मान के लिए हम लोग उसके साथ खड़े हैं। मान सम्मान उन लोग को मिलना चाहिए और परमानेंट उन लोग को, सरकार जो उनका एजेंडा था कि रसोईया दीदी को, सहायिका को, सेविका को परमानेंट करेंगे, तो परमानेंट उनको करना होगा। सरकार को या सीधा कहना चाहिए कि हम देंगे या नहीं देंगे, ये बात करनी चाहिए इनको। और उनके साथ जो समस्या है, आज वो सारे बहनें ही खुद आंदोलनरत है, संघर्ष कर रही है, रोज आवाज उठा रही है। ये बीजेपी बीच में कहां से आई? हम तो जनता की आवाज को ही उठाते हैं कि जनता के बीच में कहीं कोई तकलीफें होती है, दिक्कतें होती है, अगर हमारे पास कोई लाते हैं लोग, तो उसी आवाज को हम लोग सदन में भी उठाते हैं, सदन से बाहर भी हम लोग उस आवाज को उठाते हैं। और गढ़वा से इस बीच बड़ी खबर, जहां थाना क्षेत्र के हूर गांव में एसडीएम ने छापेमारी कर 70 एलपीजी सिलेंडर को जब्त किया है। ग्रामीणों की शिकायत पर एसडीएम ने छापेमारी की। आरोप है कि गैस सिलेंडर स्टॉक में रखकर कालाबाजारी की जा रही थी। कारोबारी से पूछताछ जारी है। हाँ, इसमें नहीं, अगर कोई इसमें नहीं आता, नहीं इसमें सर ओटीपी जाएगा तो परेशानी उन लोग को बढ़ेगी, दोबारा करना पड़ेगा। रांची से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां सदर थाना क्षेत्र की एक महिला पर अपनी ही बहन की नाबालिग बेटी को बेचने का आरोप लगा है। बताया गया कि नाबालिग बच्ची की मौसी, जिसे वह बड़ी मां कहती थी, बच्ची को काम का झांसा देकर कुछ लड़कों को बेचने चली थी। किसी तरह मौका पाकर नाबालिग वहां से भाग निकली और सीधे पुलिस के पास पहुंचकर आपबीती सुनाई। मामले के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। फिर हम बोले नहीं जाएंगे, फिर जबरदस्ती खींच के ले रहा था। क्या बोला था? कि बोले ना कि चलो ना ज़्यादा दूर नहीं है, और जबरदस्ती ले गया था। कि बोली ना लड़का कि पैसा ली है कैसे छोड़ देंगे, पैसा ली है नगद, और बड़ी मम्मी पैसा ली है कि का बेचने के लिए। फिर खोल दिए थे, फिर पानी पीने के लिए, फिर तभी भाग गए। जबकि हम लोग बोला जा रहा है कि लड़की को जबरदस्ती कोई लेके गया है, भागी गई है, जबकि हम लोग बता रहे हैं कि ये औरत लेके गई है और इसको भी लेके गए थे हम लोग। फिर भी उन लोग बोला कि अपने से ढूंढिए,
और उसके बाद आप लोग को जो करना सही रहेगा वो करिएगा, इतना वो लोग बोले। तो हम लोग कुछ नहीं किए, हम लोग रात में इधर से उधर दौड़े। रात में 3 बजे गोला में हमको जाके बच्ची मिली। बच्ची ऐसी हालत में मिली सर बता नहीं सकते, कपड़ा उपड़ा फटल था उसका सर, क्या बोलेंगे हम। जामताड़ा के नाला प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय घोलजोड़ में शिक्षा की स्थिति दयनीय है। यहाँ केवल एक शिक्षक के सहारे स्कूल संचालित किया जा रहा है। स्कूल की स्थिति बद से बदतर हो गई है। यहाँ मात्र 76 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। स्कूल के प्रिंसिपल का पद भी खाली है। स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं गरीब परिवार से आते हैं जो प्राइवेट ट्यूशन या कोचिंग का खर्च नहीं उठा सकते। ऐसे में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वहीं इस संबंध में पूछे जाने पर जिला शिक्षा अधीक्षक विकेश कुणाल प्रजापति ने जांच के बाद स्कूल में शिक्षक की प्रतिनियुक्ति करने का भरोसा दिया है। 76 और टीचर कितना है? 1 आप ही खाली है जी। तो प्रधानाध्यापक का प्रभार किसके पास है? प्रधानाध्यापक का प्रभार अभी नहीं है, वो सरकारी शिक्षक नहीं है, इसीलिए प्रभार नहीं लिए है। हम सहायक अध्यापिका है, अकेले कैसे चलाएंगे। मैं इसे जांच कर लूंगा, देख लूंगा कि किस वजह से वहाँ पे शिक्षक की कमी है और यथासंभव मैं प्रयास करूंगा 1 से 2 दिन में मैं अगल बगल से वहाँ पे टीचर दे दूं। जामताड़ा के चिंगाईडी पंचायत अंतर्गत कोल टोला गांव में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है। गांव में बिजली के पोल नहीं लगाए गए हैं, जिसके चलते ग्रामीण पिछले 4 सालों से बांस के अस्थायी खंभे के सहारे बिजली के तार चलाने को मजबूर हैं। पिछले 2 दिन की बारिश के बाद बांस का खंभा जमीन पर गिर गया, जहां पास में एक छोटा बच्चा खेल रहा था। गनीमत रही कि बच्चे को कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। ऐसे में बांस पर बिजली के तार की व्यवस्था से किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों ने बिजली विभाग से समस्या का अस्थायी हल करने की अपील की है। का बल्ली गिर गया, उसमें मेरा बच्चा उधर खेलने के लिए जा रहा था। रोड के किनारे जब देखा वो तो छूने लगा, तार उसमें चालू लाइन भी था। तब जाकर के हम उधर से आ रहे थे उधरे से, तब देखे मेरा बांस का बल्ली वो गिरा हुआ है, जबकि वहाँ जॉइन भी तार जॉइन भी था। और वहाँ से हम जब देखें तो फिर मुझे बहुत ख़राब लगा कि आज तक मेरा ये काम हो नहीं पा रहा, क्योंकि 4 साल से मैं परेशान हूँ। जबकि मैं जई को भी दे चुके हूँ, ग्रामीण मंत्री को भी दे चुके हूँ। मामला यही है कि 4 साल से हम लोग खूंटा यहाँ लगाया है और बारिश के कारण में गिर जाता है पूरा, और यही बच्चा जो खेलने के लिए जाता है फिर डर लगता है ना, तो इसीलिए हम लोग को पूरा जामताड़ा में भी किए हैं, कार्रवाई मतलब नहीं किया है, इसमें खूंटा नहीं दिया है। तो हम लोग का खूंटा चाहिए। 4.5 साल से बोल रहे हैं जो खूंटा दीजिए, तो बोला कि 1-2 दिन में हो जाएगा, 1-2 दिन में हो जाएगा, लेकिन 4.5 साल हो गया है। सिमडेगा के जंगलों में लगी आग तेजी से बढ़ रही है। जंगलों के छोटे पौधों और छोटे जीव जंतु को नुकसान पहुंच रहा है। जंगलों में फैलती ये आग गर्मी के चलते नहीं, बल्कि यहाँ के ग्रामीण खुद इस आग को लगा रहे हैं। न्यूज़ 18 की पूछताछ में ग्रामीण महिला ने बताया कि जंगलों में आग लगाने से महुआ चुनने में उन्हें आसानी होती है। अब सवाल उठता है कि सिर्फ महुआ चुनने के लिए जंगल को आग लगाकर नुकसान पहुंचाना कितना सही है। तो रामगढ़ के जंगलों में भी आग का तांडव देखने को मिल रहा है। शरारती तत्वों ने रामगढ़ वन प्रमंडल के कुजू वन क्षेत्र के जंगलों में आग लगा दी है। आग तेजी से जंगलों की ओर बढ़ रहा है। आग की जद में आकर कई पेड़ पौधे जलकर नष्ट हो गए। इन दिनों रामगढ़ वन प्रमंडल के विभिन्न जंगलों में शरारती तत्वों द्वारा आग लगाया जा रहा है। और इस वक्त मैं कुजू वन क्षेत्र के पैंकी जंगल में हूँ। देख सकते हैं आग यहाँ पर शरारती तत्वों ने लगा दिया है और ये आग धीरे धीरे बढ़ रही है। कीमती वनस्पति तो जल ही रहा है, जीव जंतु भी इसमें जल करके यहाँ पर नष्ट हो रहे हैं। यहाँ पर एक स्थानीय ग्रामीण है जो आग बुझाने का ये प्रयास कर रहे हैं। ये इनसे हम जानेंगे। बताइए, ये आपका क्या नाम है? पिंटू कुमार महतो। ये किसने आग लगा दिया यहाँ पर? पता नहीं, उधर 1 घंटा पहले कौन लगाया, देखने के लिए गए तो उधर कोई नजर नहीं आया। अच्छा, इसलिए थोड़ा बहुत जो जितना भी बुताने सक रहे हैं बुता रहे हैं। क्या नुकसान इससे हो रहा है? इससे पेड़ जंगल सब जल के खत्म हो जा रहा है, जीव जंतु भी मर रहा है। आदमी को पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो सांस कैसे लेगा अच्छा से। हाँ, तो देख सकते हैं ये स्थानीय ग्रामीण हैं जो आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। इनका कहना है कि शरारती तत्व जो है यहाँ पर लगातार जंगलों में आग लगा देते हैं। इसके कारण जो है कीमती वनस्पति तो जल ही जा रहा है, जीव जंतु भी इसके जद में आकर के जल जा रहे हैं। देख सकते हैं लगातार जो है धुआं और आग जो है जंगलों में बढ़ते जा रहा है और जो कीमती जो पेड़ पौधे और वनस्पति
जीव जंतु है इसके जद में लगातार आते जा रहे हैं और न्यूज़ 18 अपील करती है कि खासकर जंगलों में गर्मी के दिनों में आग ना लगाएं। इसके कारण जो है कीमती पेड़ पौधे, जड़ी बूटी और जीव जंतु इसके जद में आकर के नष्ट हो जाते हैं और ये कहीं न कहीं पर्यावरण संतुलन के लिए भी यहाँ पर ये सही नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि कैमरे के माध्यम से लगातार आग जो है जंगलों के बीच में वो भड़क रहा है तेज़ी से। खास करके NH 33 के ठीक बगल में पैकी जंगल है जहाँ पर ये आग लगी हुई है। वन विभाग को इसकी सूचना दे दी गई है। फिलहाल जो है ग्रामीण अपने स्तर से आग बुझाने के काम में लगे हुए हैं और न्यूज़ 18 आपसे अपील करती है कि जंगलों में आग को ना लगाएं, इससे काफ़ी नुकसान होता है, पर्यावरण संतुलन पर असर पड़ता है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। देवघर में आगामी चैती छठ और रामनवमी पर्व को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए पुलिस पूरी तरह सतर्क हो गई है। त्योहारों के दौरान किसी भी प्रकार की अफवाह या भड़काऊ पोस्ट फैलाने वालों पर पुलिस की विशेष नजर रहेगी। इसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर निगरानी तेज कर दी गई है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने या भ्रामक जानकारी फैलाने वाली पोस्ट करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब ईद, रामनवमी, चैती छठ, सरहुल, ये सभी त्यौहार जो है बिल्कुल हाल में होने वाले हैं। तो इनकी तैयारी की समीक्षा की गई और सभी को निर्देशित किया गया कि ये त्यौहार शांतिपूर्ण किसी भी तरीके से होने चाहिए, इसमें किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न न हो, सभी समुदाय के बीच सौहार्द बना रहे। जिला में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है। जिला के सिसई, भरनों सहित अन्य प्रखंडों में सुबह से ही काले बादल छाए हुए हैं। सिसई प्रखंड में जमकर घंटों मूसलाधार बारिश हुई, वहीं सड़कों पर पानी भर गया जिससे आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के साथ ओले भी गिरते नजर आए। मौसम विभाग ने कुंभला सहित कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि 21 मार्च तक मौसम की यही स्थिति रहने वाली है। तो मौसम में बदलाव के चलते देवघर एयरपोर्ट पर रविवार की शाम दिल्ली से आने वाली इंडिगो की फ्लाइट को लैंडिंग से पहले करीब 35 से 40 मिनट तक आसमान में ही चक्कर लगाने पड़े। खराब विजिबिलिटी और अचानक बदले मौसम की वजह से विमान को कुछ समय के लिए होल्ड पर रखना पड़ा, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसका हिसाब से वो लोग प्रिकॉशनरी मेजर लिया एवं जो सभी टोटल हमारा पैसेंजर था 178 सबको सेफली लैंडिंग कराया गया था। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।